नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला सप्ताह में गोल्ड में क्या हो सकता है, कहां से हम सेल और बाई कर सकते हैं, कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है और कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट ज़ोन है उसके बारे में चर्चा करेंगे और फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला सप्ताह में क्या मेजर इवेंट है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और चार्ट के माध्यम से डिटेल समझेंगे कि इस सप्ताह में हम कहाँ से अच्छा अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कल आपको 14 जुलाई है और 14 तारीख जुलाई को कोई भी मेजर जो है हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ नहीं है। तो जिस दिन मेजर और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं रहता है उस दिन रहता है गोल्ड बेलगाम। और समझ जाइए कि कल के दिन में गोल्ड जो है बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन रहेगा और बेलगाम रहेगा, इसलिए जॉन टू जॉन ट्रेड को फॉलो करना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट जॉन को समझना पड़ेगा और उस जॉन के हिसाब से ट्रेड को अंजाम देना पड़ेगा। और फिर भी मंडे का कि लास्ट फ्राइडे भी ज़्यादा कुछ नहीं था, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका इम्पैक्ट आज कल के दिन में रहने वाला है। और इसके साथ साथ ये जो सप्ताह है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होने वाला है। क्यों एग्रेसिव होने वाला है? क्योंकि इस सप्ताह में जो मंथली सीपीआई डाटा है वो रिलीज होने है। तो मंथली सीपीआई डेटा जो है आपको 15 तारीख को है जुलाई, और उसके ठीक एक दिन के बाद कोर पीपीआई का डेटा है। तो जिस दिन सीपीआई का डाटा था उसके एक दिन बाद पीपीआई का डाटा आएगा। तो ये दो जो है मेजर हाई इम्पैक्ट डेटा है जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में बहुत कुछ पड़ने वाला है। और उसके जो बुधवार के बाद बीवार को जो है एक और हाई इम्पैक्ट डेटा है जिस दिन आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आएगा और कोर रिटेल सेल्स का डेटा आएगा, रिटेल सेल्स एमएम का डाटा आएगा। तो ये सारा चीज़ ये जो सप्ताह है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा क्योंकि ये मंथली डेटा होता है। तो मंथली डेटा जिस सप्ताह में रहता है उस सप्ताह में जो है गोल्ड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है, किसी एक डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव कर सकते हैं। और उसके साथ ही फिर फ्राइडे को आपको कोई न्यूज़ नहीं है, कोई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, तो उस दिन मार्केट फिर आपको बेलगाम रह सकता है। तो इस बार सोमवार और शुक्रवार 2 दिन जो है आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत, यानी कि अगर आप बिना समझदारी के साथ ट्रेड करेंगे तो तकलीफ हो सकता है। अन्यथा आप अगर आपको प्लान समझ में नहीं आए उस दिन तो ये 2 दिन ट्रेड को छोड़ दीजिए। बाकी दिन जो है आपको अपना जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिए, ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम चलेंगे चार्ट पे और चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात समझने का प्रयास करेंगे कि जो ट्रम्प साहब का जो आपको टैरिफ है वो टैरिफ चालू हो रखा है बहुत दिन, अब बहुत दिनों के बाद 90 दिन का जो टाइम दिया था उसके बाद अब फिर से वो टैरिफ का जो खेल खेलना चालू कर दिया है। तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पर पड़ना भी चालू हो गया है। तो टैरिफ का अगर बात रहता है, यानी टैरिफ वाला चीज़ भी अगर इस सप्ताह में रहता है तो गोल्ड जो है अच्छा खासा बुलिश रहने का संभावना रहेगा। तो मतलब इस सप्ताह में टैरिफ का भी इफेक्ट रहेगा। ऐसे आपको सोमवार शुक्रवार से बीवार से शुक्रवार तक 30-35 देशों के ऊपर में जो टैरिफ है 30 से लेकर 50% का अनाउंस भी कर दिया है। तो उसका इम्पैक्ट आपको पड़ने वाला है इस सप्ताह में। हम चलते हैं अब चार्ट पे और चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। हम सबसे पहले आ गए हैं यहाँ पर इस वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट के हिसाब से हम पहले तो इस ड्राइंग को हटाते हैं, आप इसको अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए पिछले कई सप्ताह से मार्केट जो है एक ही जोन में अटका हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 सप्ताह से देखेंगे तो मार्केट इसी एक जगह में रेंज बाउंड है अगर वीकली के हिसाब से देखेंगे तो। और वीकली के हिसाब से रेंज बाउंड भी है। और अगर आप पिछले 2-4 सप्ताह का अगर आप हिसाब किताब निकालेंगे तो आपको गोल्ड को बेरिश ट्रेंड नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले अगर आप टोटल 4 सप्ताह को देखिए, इसमें जैसे 2 सप्ताह में क्या किया, गोल्ड ने आपको 3450 से लेकर आया आपको 3250 तक 60 तक आया। और उसके बाद 2 सप्ताह में इतना नीचे आया लगभग $200। लेकिन पिछले 2 सप्ताह में जो है किसी भी एक वीक का जो कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। 2 सप्ताह में $200 नीचे आया, लेकिन पिछले 2 सप्ताह में अगर इसका बायर्स का अगर पावर होता तो कम से कम एक सप्ताह का जो सेलिंग है इसके ऊपर तो क्लोजिंग देता। तो ऐसा नहीं कर पाया। तो इससे एक चीज़ आइडिया लग रहा है कि मार्केट जो है
सेलिंग मूवमेंट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है वीकली के हिसाब से। ठीक है, तो वीकली में हम इसको सेल ट्रेंड देखेंगे। अब हम इसमें जो हमारा जो ट्रेंड लाइन्स है इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। तो अभी जो पिछले वीक का जो हाई है आपको ये रहा, आपको 3368, और पिछले वीक का जो लो है वो आपको ये है, आपको 3383। तो ये पिछले वीक का जो हाई और लो है। अब मार्केट क्या करता है इस वीक में, इस दोनों के हाई और लो को ब्रेक करना चाहिए अगर जिस साइड में जाना है। अगर इसको अप साइड में जाना है तो इसको ब्रेक करके कम से कम H4 में क्लोजिंग मिले तो फिर अगला इसका टारगेट मिलेगा यहाँ पर 3391 से 94 के बीच में। उसके बाद जो है इसको 3451 और 50 के बाद 50 में, और उसके बाद फिर तो ऑल टाइम हाई यहाँ पर है। तो इसको अगर ब्रेक करके इसके ऊपर H4 में क्लोजिंग मिलता है तो फिर इसका मोमेंटम जो है बुलिश रहेगा। ऐसे छोटा टाइम फ्रेम पे बुलिश ही है, H1 और H4 इसमें देखेंगे तो बुलिश ही है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर इस वीकली में हमें क्या देखना है कि कौन कौन सा हमारा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमारा मेजर सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो वो है आपको 3368, उसके बाद 3293, उसका 3451 और उसके बाद 3500। ये आपको मेजर 4 मेजर रेजिस्टेंस है। और मेजर 4 सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो ये हो गया आपको 3280 और दूसरा है आपको 3244, उसके बाद आपको 3204, उसके बाद फिर 3120। ये 4 मेजर सपोर्ट है और ऊपर में आपको 4 मेजर रेजिस्टेंस है। अब हम चलेंगे डे 1 का चार्ट में। डे 1 के चार्ट के हिसाब से समझते हैं। इसका भी हम ड्राइंग को हटा देते हैं पहले, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो। ड्राइंग को हटा दिया। अब जो है मैंने, अब इसको देखिए चार्ट को, बिल्कुल ब्लैंक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट देखेंगे कि जो पिछला जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। पिछला जो हाई है, पिछला स्विंग हाई, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये हाई था यहाँ पर 3392, और पिछली बार जो था इसका हाई यहीं पर था। इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो सही, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे सका। यानी 68 तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहाँ पर गया तो सही लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सका। मार्केट ने आके नीचे ही क्लोज दिया। लेकिन पिछले 3 दिन से कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम को बना रखा है। तो हो सकता है कल के दिन में अगर ये गैप अप के साथ ओपन होता है और 68 के ऊपर में मेंटेन रहता है तो फिर मार्केट जो है आसानी से इस एरिया तक आने का प्रयास करेगा, 3440-45 के बीच में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल का दिन में। और टैरिफ वाला सिचुएशन अगर रहता है तो फिर ये आसानी से अपसाइड की ओर ही ऊपर रहने का संभावना रहेगा। और DXY को जब हम देखेंगे तो उसके बाद फिर DXY के हिसाब से देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अभी इस वक्त जो है मार्केट बहुत ही ऐसा सिचुएशन पे है जहाँ से मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसमें हम जो ड्राइंग है उसको कर देते हैं चालू। अब ये ड्राइंग आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कल अगर हम पिछले डे का जो हाई और लो है वो है आपको 3322 और हाई है आपको 3368। तो इस दोनों का हाई और लो, इसको इसके नीचे या ऊपर जो है क्लोजिंग देना पड़ेगा H1 में या H4 पे, तब जाके उस दिशा में जो है मार्केट ट्रेंड करने का कोशिश करेगा। अगर मार्केट का जो ट्रेंड अभी तक है पिछले 2-3 दिन के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट को अपसाइड की ओर ही जाना चाहिए और इसका अगला टारगेट जो है 3393 और 3400 के पास जाना चाहिए और यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिलना चाहिए। और अगर इस एक बार फिर से यहाँ पर 68 से ही रिजेक्ट कर देता है तो मार्केट आसानी से जो है ये जो 3222 वाला एरिया है उसको ब्रेक करके इस जगह तक आने का प्रयास करेगा और आने वाला सप्ताह में फिर डाउन ट्रेंड को भी वो बरकरार रख सकता है अगर डॉलर भी अपसाइड की ओर चले तो। डॉलर का न्यूज़ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है पिछले 2-3 सप्ताह से, तो देखेंगे उसको क्या होता है। अब हम H1 का चार्ट को समझते हैं जहाँ से हम बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको जोन बताएंगे और उस जोन को आप मार्क कर सकते हैं। तो अभी जिस जगह पे मार्केट है यहाँ पर आपको 3355 में है और यहाँ से अगर हम मार्केट को अप साइड की ओर देखेंगे, अगर ये 64 और 69 इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया H1 में और वहाँ होल्ड कर गया तो आसानी से मार्केट इस लेवल पे आएगा 88 और 94। यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उसके ऊपर अगर जाता है तो ये 3422 और 19 और 22 के बीच में हमें एक अच्छा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और यहाँ पर आपको 3436 और 33 के बीच में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उसके बाद फिर न्यू ऑल टाइम है। फिर इस टाइम में इधर में आने से फिर हम
अपना जो डेली का वीडियो है वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और अगर हम डाउन साइड की ओर देखेंगे तो ये जो 3349 और 52 है, इसको अगर ब्रेक करता है तो आसानी से ही 3330 के पास आ जाएगा। और यहाँ पर अगर होल्ड कर लिया तब तो ठीक है, अगर यहाँ से फिर से एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, अन्यथा यहाँ से मार्केट फिर से जो है सेल हो सकता है इस जगह पे। ये आपको 3307 और 3310 के बीच में ये जो हम देख रहे हैं आप सेल स्कैल्पिंग का जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो मार्केट जब इसके नीचे था तब जाके सेल स्कैल्पिंग था, मार्केट अभी इसके ऊपर है तो इसलिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। यहाँ पर हम बाई स्कैल्पिंग लिखेंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं इसको बाई स्कैल्पिंग, बाई स्कैल्पिंग, ठीक है। और ये वाला जो जगह है यहाँ पर भी हम इसको बाई स्कैल्पिंग लिखेंगे क्योंकि मार्केट अभी इसके ऊपर है, मार्केट को इसके नीचे आना है और ये जो जोन है ये जोन पे आएगा तो यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो ये बाई स्कैल्पिंग रहेगा, ठीक है। और मार्केट का जितना भी ये नीचे आते रहेगा यहाँ से हमें बाई स्कैल्पिंग ही लिखा जाएगा, भले ही आप उसको ब्रेक करने के बाद वहाँ से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढें। अगर मान के चलिए मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करता है, सपोज़ 3350 के नीचे क्लोजिंग करता है, तो स्वाभाविक सी बात है M15 को देखकर आप यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे 3330 तक के लिए। तो ये है आपको जोन, और इस जोन का जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं DXY को। तो DXY का जो वीकली है तो पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी नेगेटिव रहा और पिछले सप्ताह में इसका पॉजिटिवनेस दिखाई दिया और यहाँ पर लिक्विडिटी को ग्रैब करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस सप्ताह में इधर में जैसे ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है, अगर मेंटेन रखते हुए आगे जाता है तो फिर गोल्ड के लिए सेल डायरेक्शन में जाने का चांसेस रहेगा। अगर इसका हम H1 में देखेंगे तो H1 में देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन से जो है गोल्ड DXY जो है अप साइड मोमेंटम को धीरे धीरे बरकरार रखने का कोशिश कर रहा है, यानी कि सेल ट्रेंड से बाई ट्रेंड की ओर कन्वर्ट होने का चांसेस दिखाई दे रहा है। तो जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर में है, अगर यहाँ पर ये रह जाता है और ये गैप अप से ओपन होकर फिर उधर ही मेंटेन रखता है तो आने वाला टाइम में इस एरिया तक आने का चांसेस रहेगा। और अगर मार्केट इधर रहता है तो गोल्ड के लिए फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला बात रहेगा। और साथ ही साथ टैरिफ वाला चीज़ को भी देखना पड़ेगा, अगर टैरिफ का असर रहा तो फिर मार्केट कुछ भी हो, गोल्ड मार्केट जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी को ही देखना है। गोल्ड मार्केट में ज़्यादातर कोशिश करिए कि हर डीप से बाइंग किया जाए। तो दोस्तों ये है इन्फॉर्मेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा। और अगर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो ज़रूर अपना खुद का एनालाइज करिए, उसके आधार पर ट्रेड करिए। हमारा ये इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है सिर्फ एजुकेशन पर्पस, और अगर आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो सीखने के लिए आपको बहुत मदद मिलेगा और आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइव अकाउंट में ट्रेड करेंगे तो खुद का एनालाइज ज़रूर करें, उसके आधार पर आप ट्रेड को प्लान करें। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।